हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। तो देखिए कैसे हम एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हैं। एक कोई मैट्रिक्स हमने ले ली जिसमें 2 रो और 3 कॉलम हो, तो ये हो जाएगी 2/3 की एक मैट्रिक्स। इसका हम ट्रांसपोज ले रहे हैं। ट्रांसपोज को हम डैश लगाकर शो करेंगे। तो इसमें हम क्या करते हैं, जो ये फर्स्ट रो है इसको फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट कर लेंगे और जो सेकंड रो है इसको सेकंड कॉलम में कन्वर्ट कर लेंगे। इट मीन्स जो आयत रो है उसको आयत कॉलम में कन्वर्ट कर लेंगे। तो इससे क्या है, जो सारी रोज हैं वो सारे कॉलम्स में कन्वर्ट हो जाएंगी और इस तरह से ये आ जाएगा हमारे पास ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, दैट इज कॉल्ड ए ट्रांसपोज। इसका ऑर्डर देखें, अब इसमें कितनी रो हो गई 3 और कॉलम कितने हो गए 2, तो 3/2 इसका ऑर्डर होगा। तो इसमें जो ए मैट्रिक्स थी उसका ऑर्डर कितना था 2/3, तो इसके ट्रांसपोज का ऑर्डर कितना हो जाएगा 3/2। गॉट इट। नेक्स्ट, अब इसकी प्रॉपर्टीज़ देखें, ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टीज़ कि अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेने के बाद दोबारा ट्रांसपोज ले लिया जाए, यानी कि डबल ट्रांसपोज ले लिया जाए, तो वापस से वही मैट्रिक्स आ जाएगी। फॉर एग्जांपल, अगर आप इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेंगे तो क्या हो जाएगा, ए डी जो रो है वो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी, ए डी। जो बी ई सेकेंड रो है इसको हम क्या कर देंगे सेकेंड कॉलम में, तो ये इस तरह से। और सी एफ इसको थर्ड कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे, तो वापस से इसका ट्रांसपोज लेने पर ये आ जाएगा। तो इसलिए अगर किसी मैट्रिक्स का 2 बार ट्रांसपोज लेंगे तो वही मैट्रिक्स वापस आ जाएगी। दूसरी प्रॉपर्टी देखें क्या है। अगर मान लीजिए के कोई स्केलर या कांस्टेंट, मैट्रिक्स में कांस्टेंट को हम स्केलर कहते हैं, अगर हम किसी स्केलर के साथ मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करें और उसके बाद उसका ट्रांसपोज लें, तो आंसर वही आएगा कि हम पहले उसको ट्रांसपोज कर दें और फिर उसका स्केलर से मल्टीप्लाई करें। तो चाहे पहले मल्टीप्लाई करें फिर ट्रांसपोज लें, या पहले ट्रांसपोज लें फिर उस स्केलर से मल्टीप्लाई करें, दोनों से आंसर सेम आता है। तीसरा देखें, सेम इसी तरह से क्या है कि अगर हम 2 मैट्रिक्स को ऐड करें और फिर उसका ट्रांसपोज लें, तो आंसर वही आएगा जो पहले दोनों का ट्रांसपोज लेने के बाद फिर बाद में ऐड करें। तो पहले ट्रांसपोज दोनों का फिर ऐड, या फिर पहले ऐड और फिर ट्रांसपोज, दोनों से आंसर सेम आता है। सेम इसी में माइनस में भी ऐसे ही होता है, ठीक है। लेकिन मल्टीप्लाई में थोड़ा सा डिफरेंट है। देखें भाई मल्टीप्लाई में क्या होता है, आपने 2 मैट्रिसेस ए और बी का मल्टीप्लाई किया, अगर हो सकता है तो देखें कैसे। ए ऑर्डर है 2/3 सपोज और बी का ऑर्डर है 3/1, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई पॉसिबल है। मल्टीप्लिकेशन वाली वीडियो आपने देखी होगी, अगर ये दोनों नंबर सेम होते हैं तो ही मल्टीप्लाई पॉसिबल होता है, ठीक है। उसके बाद आप इसका ट्रांसपोज ले लीजिए, इससे जो आंसर आएगा वही आंसर आएगा अगर आप बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज का मल्टीप्लाई करते हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ पर ए इंटू बी है, यहाँ पर बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज है, ठीक है। मैट्रिसेस में ए इंटू बी और बी इंटू ए सेम नहीं होते हैं, मैंने आपको ये मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन वीडियो में बताया हुआ है। अब ज़रा इसका थोड़ा सा वेरिफिकेशन देखें, पूरा नहीं, सिर्फ ऑर्डर से हम चेक करते हैं ये बात सही है या गलत। मान लीजिए ए का ऑर्डर है 2/3 और बी का ऑर्डर है 3/1। ए ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या हो जाएगा, अगर ए का 2/3 है तो ट्रांसपोज का हो जाएगा 3/2। बी का ऑर्डर 3/1 है तो बी ट्रांसपोज का ऑर्डर हो जाएगा 1/3। तो देखिए क्या ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज पॉसिबल है क्या, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये दोनों नंबर डिफरेंट है। लेकिन देखते हैं बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज पॉसिबल है या नहीं। तो देखो बी ट्रांसपोज का ऑर्डर कितना था 1/3 और ए ट्रांसपोज का ऑर्डर कितना था 3/2, तो देखिए दोनों का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। और ये बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज करने पर वही आएगा जो ए इंटू बी ट्रांसपोज करने पर आ रहा था, ठीक है। अब ज़रा समझते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज लेने पर वही मैट्रिक्स वापस आ जाए, तो उस मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। अच्छा, इसका स्क्वायर मैट्रिक्स होना कंपलसरी है। अगर ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होगी, सपोज ए मान लीजिए 3/2 की एक मैट्रिक्स है, तो इसका ट्रांसपोज कितना हो जाएगा
2/3। क्या ये दोनों इक्वल हो सकते हैं 3/2 की मैट्रिक्स और 2/3 की? बिल्कुल नहीं। लेकिन अगर ए 3/3 की मैट्रिक्स है तो उसका ट्रांसपोज भी 3/3 का आएगा, तो वो दोनों के इक्वल होने के चांसेस हैं क्योंकि दोनों का ऑर्डर सेम है। तो अगर वो दोनों मैट्रिक्स इक्वल आती हैं तो हम उस मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। ये मैंने एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाई है, ज़रा चेक करते हैं ये सिमेट्रिक है या नहीं। इस मैट्रिक्स का आप ज़रा ट्रांसपोज लीजिए, तो फर्स्ट रो को काय में कन्वर्ट करेंगे? फर्स्ट कॉलम में। तो ए डी ई ये हो गया फर्स्ट कॉलम, डी बी एफ ये हो गया सेकंड कॉलम, एंड ई एफ सी ये हो गया थर्ड कॉलम। अब ज़रा चेक करिए ये दोनों मैट्रिक्स बिल्कुल सेम है, ए डी ई, डी बी एफ, ई एफ सी। तो आप देख रहे हैं ए मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज दोनों इक्वल आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये जो ए मैट्रिक्स आपको दी गई थी वो कैसी मैट्रिक्स हो गई? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, अब जरा देखते हैं दूसरी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने पर वही मैट्रिक्स विद नेगेटिव साइन अगर आती है, नेगेटिव साइन उसमें आ रहा हो बाहर, तो उस मैट्रिक्स को हम कहेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसका भी स्क्वायर मैट्रिक्स होना ज़रूरी है, ये भी सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स में ही पॉसिबल है। और इसमें एक खास बात और होती है जिसका कई बार एग्ज़ाम में प्रूफ भी पूछा गया है, वो हम बाद में देखेंगे। फिलहाल अभी आप बस इस चीज़ को जान लीजिए कि जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती हैं उनके डायगोनल एलिमेंट्स ज़ीरो होते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, एक मैंने ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाई है, हम अभी इसको चेक करेंगे कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है या नहीं। लेकिन इसके डायगोनल एलिमेंट्स देखिए ज़ीरो हैं। अगर एक भी एलिमेंट इसका ज़ीरो ना हुआ, मान लीजिए ये वाला एलिमेंट मैं कुछ और दे दूं, मान लीजिए इसको मैंने f दे दिया, तो फिर ये स्क्यू सिमेट्रिक हो ही नहीं सकती। तो स्क्यू सिमेट्रिक होने के लिए सबसे पहली कंडीशन है कि उसके डायगोनल एलिमेंट्स ज़ीरो होने चाहिए। तो अब देखते हैं इसका ट्रांसपोज लेके, अगर -a आ जाए तो ये स्क्यू सिमेट्रिक होगी। देखते हैं ट्रांसपोज, तो ये फर्स्ट रो 0a-b काय में कन्वर्ट हो जाएगी? फर्स्ट कॉलम में 0a-b, सेकेंड रो -a 0c, -a 0c, थर्ड रो b-c 0, b-c 0। तो ये आ गई आपकी a ट्रांसपोज। अब देखें ये दोनों इक्वल नहीं है अभी, लेकिन अगर मैं इस पूरी मैट्रिक्स में माइनस कॉमन ले लूँ, तो जैसे मैंने मल्टीप्लिकेशन में आपको बताया था स्केलर मल्टीप्लिकेशन, जैसे कोई लैम्डा स्केलर है उसका अगर आप मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करते हो तो उसके हर एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई होता है। सेम अगर आप कॉमन लेते हो तो हर एलिमेंट में से कॉमन आएगा। तो मैंने इस पूरी मैट्रिक्स में से -1 कॉमन लिया, तो वो जो माइनस कॉमन आएगा वो इसके हर एलिमेंट में से कॉमन आएगा। तो देखें माइनस कॉमन लिया मैंने, इसको बाहर रख दिया माइनस को। ज़ीरो में से माइनस कॉमन लेंगे ज़ीरो ही रहेगा। -a में से अगर आप माइनस कॉमन लेंगे तो a, b में से लेंगे तो -b, एंड सो ऑन। तो अब जो ये मैट्रिक्स आई, अब ज़रा चेक करिए कि ये दोनों मैट्रिक्स जो आपको दी हुई थी a इसके इक्वल है या नहीं। तो हम इस मैट्रिक्स की जगह a लिख सकते हैं और माइनस बाहर है, तो इसका मतलब ये जो a ट्रांसपोज है वो किसके इक्वल आ गया? -a के। तो इसका मतलब जो आपको ये मैट्रिक्स दी हुई थी a, ये क्या हो जाएगी? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। चलिए अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पर कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं उनको देखते हैं, इनसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। पहला कि जो a+a ट्रांसपोज, a यहाँ पर कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो सकती है, ध्यान दीजिएगा स्क्वायर मैट्रिक्स होना ज़रूरी है। a+a ट्रांसपोज अगर आप करेंगे उससे भी एक मैट्रिक्स आएगी, क्योंकि दो मैट्रिक्स का सम करके भी एक मैट्रिक्स ही आएगी। तो जो a+a ट्रांसपोज करने पर मैट्रिक्स आएगी वो हमेशा सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। कैसी मैट्रिक्स होगी? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मीन्स अगर आप उसका ट्रांसपोज लेंगे तो वापस से वही मैट्रिक्स आ जाएगी। ज़रा देखते हैं इसका प्रूफ। तो मैंने आपको कहा कि जो a+a ट्रांसपोज है ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, कि इसका ट्रांसपोज लें, तो a+a ट्रांसपोज का आपने ट्रांसपोज लिया इस पूरी मैट्रिक्स का, तो वापस से यही मैट्रिक्स आ जाएगी। देखें कैसे। ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज़ में मैंने आपको बताया था a+b का ट्रांसपोज करने पर अलग अलग कर सकते हैं। तो ये हो गया a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज, b क्या है यहाँ पर? a ट्रांसपोज। तो a ट्रांसपोज का ट्रांसपोज वापस से क्या हो जाएगा? a। तो ये हो जाएगा a ट्रांसपोज प्लस a।
अच्छा, मैट्रिक्स के केस में ए प्लस बी और बी प्लस ए दोनों सेम होते हैं, तो ए ट्रांसपोज प्लस ए को हम लिख सकते हैं ए प्लस ए ट्रांसपोज। तो देखिए जिस मैट्रिक्स का हमने ट्रांसपोज लिया था वही मैट्रिक्स वापस आ गई, इसका मतलब ये कैसी मैट्रिक्स हो गई, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। दूसरा रिजल्ट देखें कि ए माइनस ए ट्रांसपोज हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। कैसी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसका भी प्रूफ देख लीजिए। अगर हम ए माइनस ए ट्रांसपोज जिसको हमें स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ करना है उसका अगर हम ट्रांसपोज लें तो क्या आना चाहिए, माइनस वही वाली मैट्रिक्स, यानी कि ए माइनस ए ट्रांसपोज। तो ज़रा देखें इसका ट्रांसपोज करने पर, माइनस में भी ट्रांसपोज अलग अलग हो जाता है, तो ये हो गया ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज। ये वापस से क्या बन जाएगा, ए, और ये क्या है, ए ट्रांसपोज। इसमें से माइनस कॉमन लीजिए तो ये क्या बन जाएगा, ए माइनस ए ट्रांसपोज। तो देखिए जिसका आपने ट्रांसपोज लिया था वही मैट्रिक्स विद नेगेटिव साइन आ गई, तो इसका मतलब ये कैसी मैट्रिक्स हो गई, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। लास्ट जो रिजल्ट है जिस पर क्वेश्चन आता है वो देखें। देखिए मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है 2a, इसको हम a प्लस ए लिख सकते हैं। अब इसमें मैंने a ट्रांसपोज ऐड करा और a ट्रांसपोज सब्ट्रैक्ट किया, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये जो a प्लस ए ट्रांसपोज है ये कैसी मैट्रिक्स होती है, अभी हमने ऊपर पढ़ा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और a माइनस ए ट्रांसपोज कैसी मैट्रिक्स होती है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब ये जो 2 है इसका आप डिवाइड करिए दोनों साइड, तो ये हो जाएगा हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। अगर ए प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक है तो हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज भी सिमेट्रिक होगी। इसी तरह से अगर ए माइनस ए ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज भी स्क्यू सिमेट्रिक होगी। हाफ से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। मान लीजिए ये जो हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज है इसको मैंने पी दे दिया नाम, एक नया मैट्रिक्स, और हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज को मैंने क्यू मान लिया। तो ये जो मैट्रिक्स है ए, इसको मैंने दो मैट्रिक्स के सम में लिखा। ये क्या है, सम ऑफ टू मैट्रिक्स, जिसमें से एक सिमेट्रिक है और दूसरी स्क्यू सिमेट्रिक है। तो क्वेश्चन ऐसे आएगा कि आपको एक मैट्रिक्स दी होगी ए, आपको उसको सम ऑफ टू मैट्रिसेस में लिखना है, सम ऑफ टू मैट्रिसेस, जिसमें कि एक मैट्रिक्स सिमेट्रिक हो और दूसरी स्क्यू सिमेट्रिक हो। तो सिंपल है, उसमें आपको क्या करना होगा, पहले आप पी निकालेंगे। कैसे, हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज, ए आपको क्वेश्चन में गिवन है, उसका ट्रांसपोज लीजिए, दोनों को ऐड कर दीजिए और हाफ मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो वो बन जाएगी पी। इसी तरह से क्यू निकालने के लिए आप ए माइनस ए ट्रांसपोज कीजिए और उसमें हाफ का मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो क्यू बन जाएगी। अगर आप दोनों को ऐड करेंगे तो आप पाएंगे जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है वही मैट्रिक्स आ जाएगी। और जो ये वाली मैट्रिक्स आप चेक करेंगे ये सिमेट्रिक होगी और ये वाली मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक होगी। तो इस तरह से हम किसी भी गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स को दो मैट्रिसेस के सम में लिख सकते हैं, जिसमें एक सिमेट्रिक होगी और दूसरी स्क्यू सिमेट्रिक। थैंक यू।